इस वतन पे जानो दिल कुर्बा, ये वतन हमारा, इस वतन से पहचान हमारी, ये वतन हमारा। कुर्बानियां कितनी देकर आजादी लाए, मैं तो ये चाहूं सारी दुनिया ही ये जाने। दिल से मैंने देखा पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम, जश्न आज़ादी मुबारक हो। मैं किस तरह बताऊं कि इस टाइम दूर से आवाजें आ रही हैं, बाजे बज रहे हैं, वजन फुल टाइम आज़ादी मनाई जा रही है पाकिस्तान में। अब हुआ क्या है, रात को हम लोगों ने देखा कि पाकिस्तान में जो लिबर्टी, लाहौर में जो लिबर्टी का एरिया है, वहां पर क्या हो रहा है भाई, हजारों लोग इकट्ठे हुए हैं। किस लिए? आज़ादी मनाई जा रही है। ये कौम आज़ादी मना रही है। मैं आपको बताऊं, ये इतनी फनी बात है ना मेरे लिए कि ये कौम आज़ादी मना रही है। यानी पूरा साल ये कौम रोती रहती है, ये हो जाता है, वो हो जाता है, पाजी रुड़ गए, मर गए, अल्लाह माफ करे, किसी ना किसी का रेप हो गया, कोई कत्ल हो गया, कोई फलां हो गया, कोई टपका हो गया। अब ये आज़ादी मना रहे हैं। और आज़ादी मनाने का तरीका इस कौम का क्या है? आज़ादी मनाने का तरीका ये है कि भाईजान वो एक बड़ा सा केक आया हुआ है, केक काट रहे हैं। हकीकत इस कौम की है, हाल इस कौम का ये है, इस कौम की हैसियत ये अल्लाह माफ करे हो चुकी हुई है कि उस केक के ऊपर स्लाइडें मारना शुरू हो गए। पागलों की तरह उस केक को खाने के लिए ये कौम मरना शुरू हो गई है। यार केक ही है यार, की हो गया, नहीं खाया तो कल खा लेना। मतलब इतने बड़े बर्तन ले आए हैं, वो बर्तन उठा के भर रहे हैं कि हम केक ले जाए। और वहां पर एक जनाब बीच में खड़े हैं, वो भी छुरी से केक काट जा रहे हैं, क्योंकि उसको शौक चढ़ा हुआ है कि लोग मुझे देखे, यार केक काट रहा है, यार ये कोई लगता है बड़ा है यहाँ का। यार ये कौम है यार ये कोई कौम है। बाहर बच्चों ने बाजे बजा के मत मार दिए यार आज, जिसकी कोई हद नहीं है। और माशाल्लाह ऐसे कोई नस्ल के बच्चे हैं ये कि अगर आप इनको मना कर दो ना कि ओए यहाँ पर ना बजाओ भाई, कोई बुजुर्ग है जो डिस्टर्ब हो रहा है या कोई भी मसला है, अच्छा जी, पूरा फिर गैंग इकट्ठा होता है और आपके घर के आगे पूरे का पूरा गैंग बाजे मारना शुरू होता है। लिहाजा मैं यहाँ पर वीडियो के शुरू में आप लोगों को ये हिदायत देना चाहता हूँ कि अगर आप लोग ये चाहते हैं कि बाजे बाज के आपके कानों का बेड़ा गर्क ना हो जाए, आपके घर के जो बड़े हैं वो इंतहाई डिस्टर्ब ना हो जाए, आप इन्हें मना नहीं करना, वरना ये आपके घर के बाहर इकट्ठे हो जाएंगे। और हमारी कौम के लोग पूछ रहे हैं जी ये बाजे बजाने वाला कॉन्सेप्ट कहां से आ गया, किथों आ गया कॉन्सेप्ट? और तुम्हारी औलादे हैं ये वही बड़े थे जिनकी ये औलादे निकली हैं, जिनके बड़े सेंसर उतार के मोटरसाइकिलों पे वो पी घूमते रहते थे। ये उन्हीं की औलादे हैं भाई, ये उन्हीं की औलादे। यार ये क्या कौम है यार हमारी। यार मतलब मैं 14 अगस्त को जब देखा ना ये इनको सेलिब्रेट करते हुए कि किस तरह सेलिब्रेट करें, मुझे उस वक्त से लेकर अब तक हैरानगी होती जा रही है कि यार क्या कौम है। अभी कुछ दिन पहले, ज्यादा दिन पहले नहीं, कुछ दिन पहले ये लोग रो रहे थे कि वो एक छोटी सी बच्ची के साथ कुछ हादसा रेप वगैरह हो गया, तो उसके साथ वो जी कोई जुल्म हो गया, उसको इंसाफ नहीं मिलता, इस मुल्क में कभी इंसाफ नहीं मिलता। लेकिन आज हम जिंदा कौम है। अजीब कौम है। और फिर नकलें पता नहीं किनकी करते हैं जी। इस 14 अगस्त के मौके पर एक दरख्त लगाएं, फिर क्या हो जाएगा? दरख्त लगाने से क्या हो जाएगा? इनकी फिर जी लाशें आपको दरख्तों के नीचे से मिलेंगी। किस कौम की नकल कर रहे हैं जी? हम एक अच्छी कौम बन जाएंगे, हम ट्रीज उगाएंगे, फिर ट्रीज उगाने से हमारी जो पोल्यूशन है सोसाइटी में वो कम हो जाएगी। और पोल्यूशन सोसाइटी से तुमने काम करके करना क्या है? थले तुम दरख्तों से रिश्वत लेनी है ना, नीचे तुमने दरख्तों के बंदे मार के अल्लाह माफ करे फेंक देने, उन दरख्तों के पीछे गंद करना तुम लोगों ने। कौम ही नहीं हो दरख्त उगाने वाली, तो तुमने क्या करना दरख्त उगा के? मतलब मैं इस बात पर ज्यादा हैरान इसलिए होता हूँ, एवं को भी में से ना शुल्ली छोड़ देंगे, एवं को कॉन्सेप्ट बना लेंगे जी। इस 14 अगस्त के मौके पर दरख्त उगाएं, दरख्त लगाएं, पौधा लगाएं और पौधा लगाएं। गैस का बिल भाईजान इस मुल्क में आता है तो पता चलता है जी है इतना बिल, लेकिन गैस नहीं आती। बिल आता है, गैस नहीं आती। फिर हम गैस कैसे इस्तेमाल करते हैं? सिलेंडर से। हम गैस का बिल देते और गैस आती नहीं, लिहाजा हम गैस के सिलेंडर भरवाते हैं, उसके अलग पैसे देते हैं। पानी का बिल आता है लेकिन पानी नहीं आता, और साफ पानी पीने के लिए हम क्या करते हैं? अलग से पानी के पैसे देते हैं और पानी की बोतलें खरीदते हैं। और भाईजान बिजली के तो हाल ही बुरे हैं। हम जहां पर रहते हैं ना, हमारे पिछले इलाके में कल 24 से 28 घंटे तक लाइट ही नहीं थी। तो मैं तो उनको जाके कहा, मैं कहा असल तो 14 अगस्त आज़ादी आप लोग मनाते हैं,
क्योंकि यार इंजॉय तो आप लोग कर रहे हो, अंधेरों में डूबे हुए कैंडल चलाओ। ये तो इस कौम का हाल है। लिबर्टी इकट्ठे हुए हैं, लिबर्टी में ढेर सारा हजूम इकट्ठा हुआ है जी। क्या है जी, वहां पे जी सेलिब्रेशन होने वाली है। होना क्या, वो 4 शुरलियां चलेंगी, देख के घर आ जाएंगे। और फिर आपको तो ड्रोन से दिखा देते ना शुरलियां। औकात इंसान की बदल सकती है, तुसी जिधर मर्जी इकट्ठे हो जाओ, औकात तो नहीं इंसान की बदलती। बहैसियत कौम हम बेवकूफ़ है, बहैसियत कौम हम गलत है। हमने कभी अपनी अवेयरनेस के लिए किसी 14 अगस्त पे, किसी दिन, किसी त्यौहार पे नहीं बात की कि हमें क्या करना चाहिए। गंद बला करके घरों में चले गए। अभी रात को जो लिबर्टी पे फंक्शन हो रहा था, जो भी वहां तमाशा लगा हुआ था, उसमें तरह लड़ाइयाँ देखो जो हो रही हैं। अच्छा, और ये लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई नहीं है, ये इंजॉय हो रहा है। वो बोतलें उठा उठा के मार रहे हैं, बोतलें उठा उठा के मार रहे हैं, बड़ा शुगर लग रहा है। वेल लाइक वहां पे खड़े होंगे, वो बना रहे होंगे जी वीडियोस, वाह जी वाह, कैप्चर। सारे ड्यूटियों से बेचारों को छुट्टी मिली थी तो थोड़ा सा फ्रेश होने चले गए। घरों के लाश तंग है तो कोई रुस के उठे चला गया। पापा को कह कि मैं उधर बाबू जी जा रहा हूँ, उठे चले गए। ये सारी वो कौम है। अब यहाँ से वेले होंगे, जाके वो शीशा पीना शुरू हो जाएगी। सिगरेट रिंग निकाले ना, दरअसल मैंने वो ऐसे रिंग निकालना शुरू हो जाएंगे। स्नैपचैट की स्टिकें बना रहे होगे। तरसी जो आवाम होगी ना, जो बेचारे घर से नहीं निकल सकती, वो इनको देख के तरस रही होगी, यार इतना इंजॉय कर रहे हैं यार, काश मैं भी ऐसे कर लेता। ये कौम है, ये कौम इकट्ठी हुई है, क्या कर रहे हैं, आज़ादी मनाने। कल इन सब ने सुबह काम पे जाना है, इन सब का बेड़ा गर्क हो जाना है। सुबह इन सब ने लेट होना है, इनकी सबकी तनख्वाहें काटी जानी है, लेकिन ये आज़ादी मना रहे हैं। अब इनको कुछ कहोगे, आपको हमारे मुल्क से नफरत है तो आप यहाँ से चले जाए। गद्दार, गद्दार नहीं बोला था, कहेंगे गद्दार, गद्दार कहीं के। फिर जिसको जो सा मुल्क पसंद नहीं ना होता, वो उसका एजेंट बनाया जाता है। जिसको इंडिया नहीं पसंद, कहेगा इंडिया का एजेंट है। इसराइल तो सबको ही नहीं पसंद, कहेगा इसराइल का एजेंट है। ये अमेरिका को पसंद नहीं करते, ऊपर से अंदर सारे अमेरिका जाना चाहते हैं, ये अमेरिका का एजेंट है। और जिनको तो भाईजान ईरान नहीं पसंद, वो कहते हैं ईरान का एजेंट है। ये सिर्फ क्योंकि इनको ना समझाओगे केक पर स्लाइडर ना मारो, इनको ना समझाओ कि ये बाजे ना बजाओ, इनको ना समझाओगे वो एक ही जो स्टेप यू छाती लाते हो ना, उफ तोबा। ये वर्ल्ड कप जीते दिन वो छाती लान लग पैंदे, इन्हों देखो विआह होवे वो छाती लान लग पैंदे, इस इलेक्शन जीतते हैं वो छाती लान लग जाते हैं। 14 अगस्त मना रहे हो, छाती लाई जा रहे हो। ओ खुदा दा ना जे, कोई डांस स्टेप ही बदल लो। ओ बशर्मो, बस करो। वो अकल के अंधो, बस कर दो यार। किस वजह से मुल्क आज़ाद हुआ है? 1 मिनट के हमें ये बताया गया है, जो हमें बताया कि ये मुल्क आज़ाद इसलिए हुआ था, 2 कौमी नज़रिया था। मुसलमानों को अपनी इबादत जो थी वो खोल के नहीं थी करने दी जाती। यही वजह थी कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह साहब ने और अल्लामा इकबाल साहब ने और उस वक्त के जो बड़े लोग थे, जिनकी जो एफर्ट्स हैं भाईजान, वो काबिल तारीफ़ है। क्या खूबसूरत लोग थे, क्या खूबसूरत वो हमारे लिए काम कर गए अल्हम्दुलिल्लाह। उन्होंने एफर्ट की कि यार चलो इन लोगों के लिए कुछ कर ले। उन्होंने अपनी जहाँ तक एफर्ट कर सकते थे वहाँ तक अल्हम्दुलिल्लाह एफर्ट की, और अल्लाह ताला ने उसके एवज़ हमें एक खूबसूरत सा मुल्क दिया। इन्होंने लेके क्या किया, वे सरसड़ला, वे वाजा ये इधर लग गए। ये सारी कौम ये करना शुरू। वैसे ये हुकूमत से नाराज है, नाराजगी का सबूत देना चाहिए था रात को कि भाई इस 14 अगस्त पे पाकिस्तान नाराजगी का सबूत ये दे रहा है कि हम लोग आपकी सेलिब्रेशन में शिरकत ही नहीं करेंगे। कठिन, इनको हलीम की देग पे इकट्ठा कर लो, नहीं वहाँ इकट्ठे हो जाए। तो वो तो फिर कोई सेलिब्रेशन थी, वहाँ पे कोई पटाखे बज रहे थे, वहाँ पे फिर कोई इंजॉयमेंट थी, कोई 4 लोग आने थे। देखो 4 लोग वहाँ पे जो आए हुए थे ना, मैंने वहाँ देखा, वो लड़की थी, उसने ट्राउज़र शर्ट पहनी हुई है, और भी कोई मर्द भी आए होंगे ऑब्वियसली, आजकल जो मर्द हैं बराए नाम, तो वो आकर जी वहाँ पे गाने गा रहे हैं। ये जी सेलिब्रेशन हो रही है जी। पाकिस्तान का मतलब क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह। और पाकिस्तान में होता क्या है, अस्तगफिरुल्लाह। ये पूरा नारा करें, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान में होता क्या है, अस्तगफिरुल्लाह। ये बनाया पूरा नारा। यार ये क्या कौम है यार, मैं तो रात का इनको देख देख के हैरान होता जा रहा हूँ। ये टिकटॉक पे सारा सेलिब्रेशंस देखें, सब पाकिस्तानी हैं अपनी ही तैयारियों में मस्त, क्योंकि कुछ दिन बाद है 14 अगस्त। अब इन लोगों को बंदा क्या कहे। अब इनको ये भी नहीं कह सकते यार बेचारे गरीब है, इनको कुछ ना कुछ ये हर्ट हो जाएंगे। एक तो हर्ट हो जाते हैं फौरन यार। इतनी अल्लाह माफ़ करे खतरनाक कौम, अल्लाह माफ़ करे यार। यार मतलब बहैसियत कौम यार, 1 मिनट के लिए सोचो हम लोग क्या करते फिर रहे हैं, हम लोग क्या करते फिर रहे हैं। ये इकबाल का नाम लेने वाली कौम, ये सारी ज़िंदगी अल्लामा इकबाल के शेर नहीं समझी, इन्हें इकबाल के शेर की कभी समझ ही नहीं आई। इसलिए आप कायद आज़म के नाम पे सारा कुछ कर लेंगे, लेकिन आपने जो कायद आज़म का मकसद था
वो पता नहीं कहाँ रह गया। वो जी स्लाइडें मार मार के केक खा लिया, वो नाच लिया, वो यहाँ पे रिबन बांधे हुए हैं, यहाँ पे झंडा बनवाया हुआ है। आवारा लड़कियाँ आवारा लड़के सारे अपनी मर्जियाँ पूरी करनी, अपनी आशियाँ पूरी करने बाहर गए हुए हैं। इकट्ठे होकर स्नैपचैट बनाएंगे, स्ट्रीक बनवाएंगे, लड़के थाने में पकड़े जाएंगे, लड़कियाँ भाग जाएंगी वहाँ से। ये इनका अंजाम होना। फिर वो फ़ोन करेंगे, यार पापा मैं फंस गया हूँ, मुझे आगे छुड़ाएं। फिर पापा भी आगे से नहीं कर रहा है, तो 2 दिन लगे पता नहीं, वो भी फिर उन्होंने तल्ला दिखाएगा, मेरे पुत्र को किन फाड़ लिया वे, छुड़ाने आ जाएगा। ये कौम है, ये कौम है। 2 से 3 दिन नहीं हुए इस बात को, कुछ दिन नहीं हुए अभी बल्कि, कि वो एक बच्चा है मेरा ख्याल कराची में, मीर रज़ा शायद उसका नाम है, या कोई भी नाम है, मैं अगर गलत बयान कर रहा हूँ। उसके साथ हादसा ये पेश आया, अभी चूंकि ये ज़्यादा न्यूज़ खुल नहीं रही तो अभी समझ नहीं आ रही चीज़ें, कि उस बच्चे को वो फोत हो गया था और उसको दफना दिया गया था। उसके वालिद साहब ने कहा कि मेरा बच्चा जो है उसने खुदकुशी नहीं की, क्योंकि रिपोर्ट में था जी उसने खुदकुशी कर ली है। लिहाजा उसका पोस्टमार्टम हुआ था, उस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में यही आया कि बच्चे ने खुदकुशी ही की है। उसके बाप ने कहा मेरा बेटा खुदकुशी नहीं कर सकता, उसका दोबारा से पोस्टमार्टम करवाया जाए। उस बच्चे की कब्र को दोबारा खोदा गया, अल्लाह माफ़ करे, उसकी कब्र में से उसको निकाला गया, उसका दोबारा पोस्टमार्टम किया गया और उस पोस्टमार्टम में बताया गया कि उस बच्चे को पीछे से गोली लगी थी और वो गोली आगे से निकली है। उस बच्चे को बाद में तेज़ाब फेंका गया, उसको मारा गया, उसकी कोई हड्डियाँ भी जिसम की टूटी हुई हैं। अब उसके बाप ने ये बात की है कि जी ये फ़लाँ जगह पर गया था और अभी ये सारा मामला अभी जो है वो प्रोसेस में है जी। और इस तरह के कई मामला था। अभी कुछ दिन पहले एक बच्ची का रेप था, इससे पहले भी कराची में एक वो कॉल सेंटर में जो बच्चा करता था, जॉब करता था, जिसकी गाड़ी को आग लगा दी थी तो बच्चे को भी जला दिया गया था। उसकी माँ बेचारी कब तक तरसती थी। छोटे छोटे बच्चों के साथ इस मुल्क में क्या होता है, मर्दों के साथ क्या होता है, थाने कचहरियों में जो इंसाफ नाम की चीज़ कोई नहीं है। अगर आपका कोई पसंदीदा पॉलिटिकल लीडर है वो अंदर है, जो आपको बुरे लगते हैं वो हुकूमत में है। अगर आप उनके कुछ खिलाफ बोलो तो आप भी अंदर है। अगर आपको इस्लामिक स्कॉलर हैं तो अगर आपको इस्लाम में कोई ऐसी बात करते हैं जो हमारे यहाँ के तबके को पसंद नहीं है तो वो आप पे 295 सी लगा के आपको अंदर कर देती है। और अगर आप इस मुल्क में मतलब कि इस्लाम का जनाजा निकाले हुए हैं, बिदात करें, जो मर्जी करें, लेकिन इनको नान हलीम बिरयानी ये वो लंगर शंगर बांट दो तो आप जो मर्जी करते रहो, आपको कोई परवाह नहीं है। इस कौम को आज़ादी मनाने की पड़ी हुई। कैन यू इमेजिन? ये सारा कुछ करते हुए आप लोग आज़ादी मनाते फिर रहे हो, खुदकुशियाँ करते फिर रहे हैं जी गुर्बत की वजह से। किसी को बिल ज़्यादा आ गए तो उसे छलांग मार दी, किसी को फीस के खर्चे पूरे नहीं कर सकता छलांग मार दी, मेडिसिन लेने के इस मुल्क में पैसे नहीं है तो वो बेचारे रोते फिरते हैं। लोग बीमारियों से इसलिए मर जाते हैं क्योंकि उनके पास मेडिसिन लेने के पैसे ही नहीं है, इलाज करवाने के पैसे नहीं है। क्या करेगी वो? घरों में लोड शेडिंग हो जाती है, ट्रांसफार्मर फट जाती है। आप लोग ये बिजली घर जो है, दफातर जो है, इनके वहाँ पे वापडा वगैरह के चले जाओ, वो आपकी बात ही नहीं सुनते हैं। वहाँ से कितने कितने दिन आपके ट्रांसफार्मर बदलने कोई नहीं आता। क्यों? टीम ही नहीं है। जो अमला आता है जब तक उसको चाय पानी ना दो आपका काम नहीं करते। ये कौम है, बहसीत कौम। हम यहाँ पर खड़े हैं लेकिन हमने क्या करना है, बाजे बजाने, केक काट रहे हैं, सबसे बड़ा केक काटेंगे जी हम, पता नहीं 400 पाउंड का, कितने पाउंड का, फिर उसमें घसीटियाँ मारेंगे। वो टके का केक खाने के लिए मर जाते हैं। टके का केक है भाई, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। पता नहीं कौन सा पेंट उस पर किया हुआ है, वो तो बनाया भी जल्दी में हुआ है, उसमें से तो दिहाड़ी भी फुल लगी होनी है उसको खाने के लिए। और एक खाना भी नहीं है, सिर्फ क्या है, एक वो अंदर से ना एक मतलब की जहालत होती है कि यार मैं काट के दिखावा, वो कर रहे हैं इन्होंने। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। मतलब किस किस बात पे आप बात करेंगे? शादीशुदा ज़िंदगी इस मुल्क में क्या रह गई है? यहाँ से शादी होती है, वहाँ से तलाक हो जाती है, और उसके बाद अल्लाह माफ़ करे उस तलाक में जो फिर सब कुछ होता है वो क्या है? औरत का बस चलता तो और मर्द को रोल देती है, मर्द का बस चलता तो औरत को रोल देता है। क्या कुछ नहीं हो रहा। तेज़ाब फेंके जा रहे हैं, बच्चों की लाशें कहीं कहीं से मिलती हैं। ये जी दरख्त लगाने बैठे हुए इस मुल्क में। इस 14 अगस्त पर ये कीजिए कि बाजाना जाएँ जी, पान ही छाँ करें, क्या करें, दरख्त लगाएं, दरख्त लगाएं। बस दरख्त लगाने से आप कौन बन जाएंगे? मैं विश करता हूँ कि मेरी ख्वाहिश होगी मैं आपको इस तरह बैकग्राउंड पे वॉइस सुनाऊँ जो इस टाइम आ रही है। मैं इस नॉइस रिमूवल जो है ना अपनी वीडियो में से हटाता हूँ, कोशिश करता हूँ इस ऑडियो को थोड़ा इंक्रीज भी करूँ, आपको आवाज़ ज़रा सुन लो। आवाज़ आ रही है आप लोगों को? यानी कि ये वो आवाज़ है जो पिछले मेरा ख्याल है जुम्मा भी पढ़ लिया हुआ है, सुबह के उठे हुए 11-12 बजे के तब से ये आवाज़ें चल रही हैं। और अभी ये करीब आते जाएंगे, फिर ये दरवाज़ों के आगे, और जिसने आगे कह दिया यार क्या कर रहे हो, उस गरीब की तो शामत आई खड़ी। अब ये सारी बातें जो मैं कर रहा हूँ, ये अगर आपको बुरी लगती है ना तो आपको ये समझना चाहिए कि मैं आपको कोई ख्वाबों ख्यालों की बातें नहीं कर रहा, ये हकीकतें बता रहा हूँ। तो आपको हकीकत बुरी नहीं लगनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आप उस बुराई में तो जी रहे हो, तो फिर बुरी क्यों लगती है? यानी एक कूड़ेदान में रहने वाले शख्स को कहा जाए कि तुझसे स्मेल आती है तो उसको ये चीज़ बुरी क्यों लगती है? उसको मानना चाहिए मैं कूड़ेदान में रहती हूँ तो ऑब्वियसली मुझसे स्मेल ही आएगी। तू गुलिस्तान में रहता है तो भाई तुझसे खुशबू आएगी ना। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आपकी सारी बातें सुनने के बाद ऐसा महसूस होता है ना कि यार इस शख्स ने हमारे बारे में क्या क्या कह दिया और ये इस तरह की बातें कर रहा है, तो ये कोई मैं ख्वाबों ख्यालों वाली बातें नहीं कर रहा, ये आपकी हकीकत है।
ये हमारी हकीकत है, हमारी बहैसियत कौम, ही हमारी हकीकत है। अभी आपको पासपोर्ट दिया जाए ना अमेरिका का, तो जिस अंग्रेज से आज़ादी लेकर आज ये बाजे बजा रहे हैं ना, ये उस अंग्रेज की गुलामी करने उसके मुल्क में भागे और वल्लाही वहाँ पर ही ज़्यादा खुश रहे जो हैं। हमें उनके देखते नहीं, और फिर उनके स्टेटस आज हम देख रहे हैं, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा रहे हैं हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, और वो वहाँ बैठे हुए। क्या कर सकते, मतलब सिर्फ इनको एक फंक्शन चाहिए। आज 14 अगस्त मना लिया, अभी 10-12 दिन बाद वो रबीउल अव्वल आ जाएगी, 12 रबीउल अव्वल, ये लोग वो मनाएंगे और ये सिर्फ इंजॉय करेंगे। इसके पीछे कायद आज़म ने क्या पैगाम दिया था, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो तो क्या हस्ती थे, क्या हस्ती हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने क्या पैगाम दिया, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। ओ भाई सीरियस बातें मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा हो गई। ये शायद हमारी कौम सीरियस बातें सुनने का मजाज ही नहीं रखती, लिहाजा गपशप ही लगाओ। जो अभी मेरा ये माहौल बना हुआ था मजाहिया, उसको थोड़ा सा रखते हैं, और मजाहिया नहीं लेकिन ये हकीकत है। मैं इतना बताऊँ, मैं मजाह में हकीकत बयान कर रहा हूँ। अब मैं एक बात बताना चाहता हूँ, इस कौम का कोई मसला नहीं हल हो रहा यार आप लोग मुझे बता देना कि वो क्या है। इस पाकिस्तान को आज़ाद हुए 78 ईयर्स हो गए या 79, अभी तक हमें यही समझ नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने कई जगहों पर ये देखा है, कई जगहों पर लिखा हुआ जी 78 ईयर्स और कहीं पर लिखा हुआ 79। अब ये समझ नहीं आ रहा कि ये दोनों में से सही किया। और मेरा ख्याल है ये वही मसला वो जो हमारी बेचारी माओ को नहीं था मसला होता, मामा जी मैं 30 साल को, नहीं बेटा तू 29 का हो गया, 30 में लग गया मेरा ख्याल ये वही मसला है कि हमारे लोगों को समझ ही नहीं आ रही कि पाकिस्तान को 78 साल हो गए आज़ाद हो गए कि 79 साल हो गए, या फिर यही लग रहा शुरू हो गया कि नहीं 78 हो गए, 79 में लग गए। तो पता नहीं कहाँ लग गया, लेकिन अल्लाह माफ़ करे जो इस दफ़ा इस कौम ने फिर से अपनी हैसियत दिखाई है ना, और ये हर 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 मौके पर अपनी हैसियत दिखाते हैं, हैरान कौन ना। और अगर आप भी उनमें से एक हैं, आप भी सेलिब्रेशनें कर रहे हैं, बाजे बजा रहे हैं, तो मैं आपके लिए ही दुआ करूँगा अल्लाह ताला आपको हिदायत दे, हम सबको हिदायत दे, और अल्लाह ताला इस मुल्क की हिफाजत करे। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा, मैं भी आप सबको दुआओं में याद रखूँगा। अल्लाह हाफिज़। ओ बेगम, पालक चोल बनाए ने कि नहीं?